हाँ जी सर, हमारे पास यहाँ पर सवाल में ये दिया गया है कि एक आपके पास मासलेस रॉड है और उसका लेंथ आपके पास r है और उसके एक एंड पर आपके पास एक पार्टिकल है ऑफ मास m और उसको हम लोगों ने बेसिकली u इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ द 4.5 gr स्पीड दिया हुआ है। हम लोगों ने बेसिकली u इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ द 4.5 gr स्पीड दिया हुआ है। वो जब वर्टिकल के साथ थीटा एंगल बनाएगा, वो जब वर्टिकल के साथ थीटा एंगल बनाएगा तो उस सिचुएशन पर हमें बेसिकली सारे पैरामीटर्स निकालने हैं और वो सिचुएशन को हम लोगों को बेसिकली एनालाइज करना है। तो हम लोग सबसे पहले लगा देंगे वर्क एनर्जी थ्योरम। तो हमारे पास आ जाएगा माइनस एम जी आर इंटू 1 माइनस कॉस थीटा बराबर हाफ एम स्क्वायर माइनस हाफ इंटू एम इंटू 4.5 आर जी। हम लोग सबसे पहले लगा देंगे वर्क एनर्जी थ्योरम। तो हमारे पास आ जाएगा माइनस एम जी आर इंटू 1 माइनस कॉस थीटा बराबर हाफ एम स्क्वायर माइनस हाफ इंटू एम इंटू 4.5 आर जी। हम लोग सबसे पहले लगा दिए हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। तो हमारे पास आ गया है माइनस एम जी आर इंटू 1 माइनस कॉस थीटा बराबर हाफ एम स्क्वायर माइनस हाफ इंटू एम इंटू 4.5 आर जी। तो वहां से हमारे पास v बराबर आ गया है अंडर रूट ऑफ द आर जी इंटू 5/2 प्लस 2 cos थीटा। वहां से हमारे पास v बराबर आ गया है अंडर रूट ऑफ द आर जी इंटू 5/2 प्लस 2 cos थीटा। तो ac निकालिएगा तो v स्क्वायर बाई r आ जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा g इंटू 5/2 प्लस 2 cos थीटा। अगर आप यहाँ पर निकालिएगा ac तो वो आपके पास आ जाएगा तो v स्क्वायर बाई r और वो आ जाएगा आपके पास g टाइम्स 5/2 प्लस 2 cos थीटा। और ft बराबर है आपके पास mg sin थीटा और at बराबर है आपके पास g sin थीटा। इजी ft बराबर है आपके पास mg sin थीटा और at बराबर है आपके पास g sin थीटा। इजी तो net आपके पास आ जाएगा तो बेसिकली g into अंडर रूट ऑफ sin स्क्वायर थीटा प्लस 5/2 प्लस 2 cos थीटा का होल स्क्वायर। net बराबर आपके पास आ जाएगा तो g into अंडर रूट ऑफ sin स्क्वायर थीटा और प्लस आ जाएगा 5/2 और प्लस आ जाएगा 2 cos थीटा का होल स्क्वायर। आपके पास net बराबर आ जाएगा तो g into अंडर रूट ऑफ sin स्क्वायर थीटा और प्लस आ जाएगा 5/2 प्लस 2 cos थीटा का होल स्क्वायर। अब जब आप बेसिकली न्यूटन लॉ ऑफ मोशन लिखिएगा तो n माइनस एम जी कॉस थीटा बराबर आ जाएगा आपके पास एम जी इंटू 5/2 प्लस 2 cos थीटा। आपके पास आ जाएगा n माइनस एम जी कॉस थीटा बराबर एम जी इंटू 5/2 प्लस 2 cos थीटा। आपके पास आ जाएगा n माइनस एम जी कॉस थीटा बराबर एम जी इंटू 5/2 प्लस 2 cos थीटा। तो वहां से आपके पास n बराबर आ जाएगा एम जी इंटू 5/2 प्लस 3 cos थीटा। वहां से आपके पास n बराबर आ जाएगा एम जी इंटू 5/2 प्लस 3 cos थीटा। वहां से आपके पास n बराबर आ जाएगा mg इंटू 5/2 प्लस 3 cos थीटा। net हमने निकाल मतलब लिया था कि g इंटू अंडर रूट ऑफ sin स्क्वायर थीटा और प्लस आपके पास 5/2 प्लस 2 cos थीटा का होल स्क्वायर। तो आप ये देख रहे हैं कि cos थीटा बराबर माइनस 5/6 पर आपके पास रॉड फोर्स 0 होकर अपना डायरेक्शन को चेंज किया है। cos थीटा बराबर माइनस 5/6 पर रॉड फोर्स 0 होकर अपने डायरेक्शन को चेंज किया है। cos थीटा बराबर माइनस 5/6 पर रॉड फोर्स 0 होकर अपने डायरेक्शन को चेंज किया है। इजी से आगे बढ़ेगा सर।